लीजिए दोस्तों, वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी ने किया बीजेपी का काम तमाम। ज्ञानेश का गेम ओवर, उधर मोदी शाह का प्लान भी फेल। खबर क्या आपको बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के सियासत में इस बार कुछ अलग ही हवा बदली हुई है और यह हवा बीजेपी के लिए भारी पड़ती नजर आ रही है और शायद बीजेपी को इसकी भनक भी लग चुकी है। तैयारियां तो खूब की बीजेपी ने, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो अब वही अपना हथकंडा अपनाने वाली चीजें और वो तस्वीरें, लेकिन अब पसीना छूटने लगा है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तब खेल शुरू हुआ। उधर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद, वैन का आना जाना, वीवीपैट की पर्चियां कचड़ों में। और ऐसे में तेजस्वी का एक और आरोप सीधे आग में घी डालने जैसा। ज्यादातर ऑब्जर्वर और अर्धसैनिक बल बीजेपी शासित राज्यों से बिहार में जो फोर्स पहुंची है वो बीजेपी के दबाव में। क्या बीजेपी का सच में सच और खेल आने लगा सामने? क्या बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा बिहार और ये तस्वीरें, ये मदद उसे पाने की कोशिश? तेजस्वी ने सब कुछ धज्जियां उड़ा दी हैं, रगड़ के रख दिया है, बताएंगे आपको। दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष तेजस्वी, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी अपनी भूमिका गजब तरह से निभा रहे हैं। और एक बार फिर मतदान से ठीक एक दिन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति, रणनीति, चुनाव आयोग की कार्यशैली, निष्पक्षता सभी पर सवाल उठाया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा, कई आरोप लगाए। कहा कि 20 साल की सरकार में बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन बढ़ा है। ना फैक्ट्री लगी, ना उद्योग खुला, ना ही लोगों को रोजगार मिला। अगर डबल इंजन सरकार चाहती तो 20 साल में बिहार बदल सकता था, नंबर 1 हो सकता था। तेजस्वी ने कहा अमित शाह बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों से 208 पुलिस कंपनियां बिहार भेजी गई हैं, वो भी बीजेपी शासित राज्यों से। तेजस्वी ने सवाल किया कि भाजपा शासित राज्य यूपी, गुजरात, असम, राजस्थान, मेघालय, गोवा, उत्तराखंड से पुलिस लाई गई है जहां बीजेपी की सरकार है। पुलिस, हालांकि पड़ोस में अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहां से कोई मदद नहीं ली गई है, वहीं से मदद ली गई है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। झारखंड, बंगाल, ये पड़ोसी राज्य हैं बिहार के, लेकिन वहां बीजेपी तो नहीं है। और वहां की पुलिस की मदद क्यों नहीं ली गई? क्या बिहार की सुरक्षा अब बाहर की पुलिस करेगी? तेजस्वी यादव ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो बिहार में जो बात कह रहे हैं अगर गुजरात में करते तो अच्छा होता। ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, बस जुमलेबाजी है और गाना गा रहे हैं। प्रधानमंत्री को इतने फुर्सत का समय है? वो आजकल कौन सी वेब सीरीज देख रहे हैं? किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिना जाएगा। सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिना जाएगा, जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, जहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहां आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज़ होंगे, सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल बनेंगे और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। अब चुनाव आयोग से कई हमारी सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं कि गाने फाने जो है गा रहे, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आजकल लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं भाई।
इतना फुर्सत का समय प्रधानमंत्री के पास, कौन सा वेब सीरीज प्रधानमंत्री देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तेजस्वी यहाँ कलम बांटता, नौकरी बांटा, आपको नजर नहीं आया प्रधानमंत्री जी? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जितना इनको सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा, क्या सवाल प्रधानमंत्री जी इन लोगों से किया? नहीं करेंगे ना। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया है भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, अशोक चौधरी वगैरह लोग छोड़िए, कितना ऐसा लिस्ट हम लोग गिनाएंगे। कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजवल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? दोस्तों, तेजस्वी का दावा, चुनाव आयोग पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक ये डेटा सार्वजनिक अब तक क्यों नहीं किया गया? कितने पुरुषों महिलाओं ने वोटिंग की है? 6 नवंबर के बाद से आज 10 नवंबर हो गई, अभी तक ये डेटा पारदर्शित नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये पारदर्शिता के ऊपर सवाल उठा है। इसके पीछे बीजेपी की चाल को भी तेजस्वी ने बताया है। क्या ये लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है? सीएम हाउस से लेकर रेंज अधिकारियों तक आदेश भेजे जा रहे हैं, कौन से बूथ पर गड़बड़ी करनी है, किसे उठाना है, सब बताया जा रहा है। तेजस्वी सभी पे उन्होंने पर्दा उठाया है। लेकिन बिहार के अधिकारी भी जनता के हैं, डरिए मत, जनता जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने कहा जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि अब की बार बिहार में नौकरी वाली सरकार आएगी। आरजेडी नेता के मुताबिक फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, पलायन रुकेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी ने कहा हमने 171 रैलियां की हैं लगातार चुनाव प्रचार के दौरान, 171 रैलियां। हर जगह जनता कह रही है बदलाव जरूरी है। इस बार बिहार पीछे नहीं रहेगा। 14 तारीख के बाद बिहार सफलताओं में घिना जाएगा। खैर, इसमें कितनी गहनता सच्चाई है ये भी वक्त बताएगा। लेकिन जहां 20 साल वहां एक तौर पर चूंकि सत्ता का ये खेल परिवर्तन जो कि संसार का नियम है, वैसे अगर बदलता रहे तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा, निश्चित तौर पर काम और विकास होगा। तो एक मौका बिहार की जनता को देना चाहिए, व्यक्तिगत मेरा मत। तेजस्वी यादव की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ संकेत दे रही है आरजेडी पूरी ताकत से, महागठबंधन पूरी ऊर्जा के साथ, आत्मविश्वास के साथ बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैदान में है। सवाल, क्या जनता सच में बदलाव चाहती है या फिर बीजेपी की डबल इंजन सरकार एक बार फिर अपनी पकड़ बनाए रखेगी, अपनी अकड़ बनाए रखेगी, अपना रौब, अपने सत्ता का पावर दिखाएगी? बिहार का चुनाव अब सिर्फ विकास का नहीं बल्कि विश्वास का हो चुका है दोस्तों, विश्वसनीयता का चुनाव हो चुका है। एक तरफ दावे हैं, वादे हैं, वो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल है, सत्ता पक्ष और सत्ता की पूरी ताकत है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकजुटता है, विपक्ष के साथ जनता की आवाज़ है। और आज चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी सभी पे सवाल एक बार फिर उठे हैं। तेजस्वी यादव के आरोप सिर्फ बयान नहीं है बल्कि उस बेचैनी की झलक है दोस्तों, जो बिहार के हर मतदाता के लिए उसके दिल से उठ रही है, उसके दिल की आवाज़ है। 20 साल की सत्ता के बाद भी बेरोजगारी, पलायन, गरीबी आज जस के तस है। जनता सवाल पूछेगी और जवाब भी देगी। बीजेपी का डबल इंजन अब बिहार में फुल स्पीड से नहीं बल्कि ब्रेक पर दिख रहा है, विराम पे लिख रहा है, सूर्यास्त की ओर है। और शायद इसीलिए इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को है। इस तरह की गतिविधियां सामने आ रही हैं, कभी आप उसे कहीं से देख रहे हैं तो कहीं से देख रहे हैं, ये होता देख रहे हैं, वो होता देख रहे हैं, कैमरा बंद, गाड़ियां आते, पर्चियां इधर उधर फेंकती, सब कुछ।
तेजस्वी का दावा, इस बार बिहार बदलेगा, बिहार बोलेगा कि नौकरी वाली सरकार चाहिए, ना कि जुमलों वाली, ना कि वादों वाली, ना कि धोखे वाली। खैर, तेजस्वी के संकार में कितनी ताकत होगी आप बताइए, कमेंट कीजिए। खबर पे आपकी राय क्या है? तेजस्वी की हुंकार और तेजस्वी का ये पर्दा बेनकाब बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग के ऊपर तक, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए, बताइए। लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया।